हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट फाइनल रिजल्ट के बारे में। वीडियो बनाने में थोड़ी सी विलम्ब हुई क्योंकि मैं घर पे नहीं था, ट्रैवल कर रहा था। तो आज मुझे टाइम मिला है तो मैं बना रहा हूँ। चलिए, फाइनल रिजल्ट बताने से पहले मैं सोच रहा हूँ आपको एक प्रीलिम्स का ग्लिम्स दे दूँ कि मेरे कितने मार्क्स प्रीलिम्स में आए थे। ये मैंने 80 अटेम्प्ट किया हुआ था प्रीलिम्स में, और मेरे आप देख सकते हैं क्वांट में फुल मार्क्स आए हुए थे। एक रीजनिंग में गलत हुआ तो इतने मार्क्स बने। और मैंने फॉर्म बिहार से अप्लाई किया था तो ये रहा। तो चलिए, अब जिसका इंतज़ार है वो देखते हैं। ये रहा। हाँ, रिजल्ट देखने से पहले मैं आपको अपना अटेम्प्ट शेयर कर देता हूँ जिसकी वजह से अ, आपको आसानी हो। तो मेरे रीजनिंग में 33 अटेम्प्ट थे, और उसके बाद कंप्यूटर में मुझे अटेम्प्ट ठीक से याद नहीं है, लेकिन मेरा अटेम्प्ट 35 के अराउंड था। और उसके बाद फिर जीए का सेक्शन आया हुआ था। जीए में मेरे 7 क्वेश्चन थे। हाँ, ये जीए थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग था क्योंकि एग्ज़ाम में जब आप जीए सेक्शन ओपन हुआ था तो मेरा उसमें से कोई भी क्वेश्चन बन नहीं रहा था। बहुत पुराने मन से आए हुए थे क्वेश्चन, और ज़्यादातर पेपर बैंकिंग डोमिनेटेड नहीं था, बहुत सारे क्वेश्चन जनरल वाले ही थे नेशनल अफेयर्स से। तो मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। आरआरबी पीओ में मेरा जीए में स्कोर 12.25 था। उसमें भी जीए पुराने मन से थे, लेकिन बैंकिंग डोमिनेटेड पेपर होने के कारण मेरा उसमें से एक अच्छा स्कोर आ गया था। लेकिन इसमें मेरे से क्वेश्चन बन नहीं रहे थे। 36 नंबर पे जाके मेरा पहला क्वेश्चन हुआ था, तो मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि इस एग्ज़ाम का कट ऑफ जीए का 1 डेढ़ नंबर उससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है। और सडनली मुझे 38 मार्क्स पे भी एक और क्वेश्चन मिला जिसका मुझे आंसर पता था। तो ये रहा, लेकिन घबराहट के कारण मैंने 2 क्वेश्चन जानते हुए 5 क्वेश्चन मैंने तुक्का लगा दिया। तो वो देख सकते हैं आप, जीए में मैंने 7 अटेम्प्ट रहा। इंग्लिश में एक्यूरेसी मेरा ठीक-ठाक रहता है, तो मैंने उसमें सारे अटेम्प्ट कर दिए थे 40। और मुझे कॉन्फिडेंट भी था कि मेरे 30 के अराउंड आएँगे, क्योंकि एक बार मैंने ऑफिस असिस्टेंट का मेंस दिया हुआ था तो उसमें मेरे 30 के अराउंड मार्क्स आए हुए थे। तो ये इंग्लिश का। और क्वांट क्वांट में मैंने 18 अटेम्प्ट किया हुआ था। हालाँकि क्वांट में 25 के अराउंड किया जा सकता था। मुझे याद है मैं वहाँ पे एक क्वेश्चन में बहुत देर समय वेस्ट हो गया था मेरा। तो ये रहा मेरा अटेम्प्ट। रीजनिंग में मेरे हिसाब से ठीक-ठाक अटेम्प्ट है। कंप्यूटर में भी ठीक है। जीए क्योंकि अ, बहुत टफ था तो उस हिसाब से मेरे ठीक अटेम्प्ट है, लेकिन जीए में यदि कोई बहुत अच्छा से पढ़ाई करके गया होगा तो भी इसमें 10 मार्क्स के अराउंड ही हो, उससे ज़्यादा तो इसमें रेयर ही कोई स्कोर देखने को मिले। बाकी ये रहा अटेम्प्ट। तो चलिए, अब हम आपको अपना रिज़ल्ट दिखाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, रीजनिंग में 100% एक्यूरेसी के साथ ऑल सही हुआ है मेरा, और कंप्यूटर में भी मेरा ठीक स्कोर आया हुआ है। और जनरल अवेयरनेस इसमें 3 सही हुए होंगे, मतलब जो मैंने 5 तुक्का मारा था उसमें से 1 सही हुआ है, 4 गलत हुआ है बाकी। आप देख सकते हैं इसमें ये रहा स्कोर। और इंग्लिश जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड रहा मेरे लिए। आज तक इससे खराब मेरा इंग्लिश में मार्क्स आया नहीं है। इवन आरआरबी पीओ का जब आप मेरा स्कोर कार्ड देखें तो मेरे 28 मार्क्स हैं, लेकिन इसमें इतना कम होने का वजह मुझे लग रहा है कि ग्रामर का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा था और वर्ड वाला क्वेश्चन इस बार बहुत डाला हुआ था, इसी वजह से इंग्लिश के मार्क्स घटा होगा। और क्वांट में एक एक रॉन्ग हुए हैं। तो इस तरह करके मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करके बता दिया है कि रीजनिंग और क्वांट जो कि 1.25 मार्क्स का होता है, तो उससे इतना मल्टीप्लाई करने के बाद इतना स्कोर आया मेरा। और कंप्यूटर क्योंकि हाफ मार्क्स का होता है तो हाफ मार्क्स करने के बाद इतना, और जीए और इंग्लिश तो 1-1 मार्क्स का, तो ये सिंपल है, इतना आया। तो टोटल मेरा इतना आया, और 2 डेसिमल तक इसका स्कोर लिया गया है, तो इतना मार्क्स बना है। तो ये जैसा कि आप देख लिए, इतना स्कोर आया हुआ है। और मेरा फाइनल सिलेक्शन के लिए कंसीडर नहीं किया गया है क्योंकि कट ऑफ 52.57 है और मेरा स्कोर 47 पॉइंट समथिंग है। तो मेरे 10 मार्क्स कम रहे, यानी कि अगर मैं 10 मार्क्स और बनाता तो मेरा सिलेक्शन हो पाता। एक और बात,
अगर आप इस क्लैरिकल में मेरा अगर आप अटेम्प्ट देखें तो जहाँ तक मुझे लगता है मेरे रीजनिंग में ठीक-ठाक स्कोर है। इवन टॉपर भी 35-36 ही किए हैं। कंप्यूटर में भी ठीक-ठाक अटेम्प्ट है और एक्यूरेसी भी ठीक-ठाक है जो कि उतना मार्क्स आया हुआ है। हाँ, जीए में कुछ मार्क्स बढ़ सकता था। ये एवरेज बच्चा भी इसमें 7 से 10 मार्क्स किए हुए हैं, तो मैंने मेरे से इसमें 5-6 मार्क्स बढ़ सकता था। इंग्लिश जो कि मेरा स्ट्रॉन्ग सेक्शन होते हुए अनएक्सपेक्टेड मार्क्स मुझे मिले। यहाँ पे भी 30 तक किया जा सकता था और क्वांट में भी 5-6 किया जा सकता था, लेकिन कट ऑफ से 10 मार्क्स कम होने के दौरान मेरा नहीं हुआ। और ये सीख मिलता है कि क्लरिकल एग्ज़ाम क्रैक होने करने के लिए यदि आपको कोई भी क्लरिकल एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपका ऑल सेक्शन अच्छा होना चाहिए और सारा सेक्शन एग्ज़ाम में बढ़िया जाना भी चाहिए, स्पेशली आरआरबी के लिए, क्योंकि अगर इंग्लिश इसमें किसी का अच्छा नहीं है तो वो हिंदी से अच्छा नंबर लेके सिलेक्शन ले लेते हैं। इसीलिए ये बात हमेशा ध्यान रखें कि बैंकिंग क्लरिकल में सिलेक्शन लेने के लिए हमेशा आपका सारा सेक्शन पेपर कवर होना चाहिए, जबकि पीओ में ऐसा सीन नहीं देखने को मिलता है। मेरा खुद इस बार जो पीओ में सिलेक्शन हुआ है मेरा, 2 सेक्शन अच्छा नहीं जाने के कारण, यानी क्वांट और रीजनिंग अच्छा नहीं गया था उस दिन पेपर में, तो भी मेरा फाइनल सिलेक्शन है और मेरा 8.5 मार्क्स अबव ही ऊपर होते हुए मेरा फाइनल सिलेक्शन है। तो वो भी वीडियो आप ज़रूर देखें मेरे चैनल पे। तो ये रहा मेरे बारे में। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।